एक एक अक्षर आराम से देख रहा हूं, कोई जल्दी नहीं कि हमें 100 मंत्र करना है कि 5000 करना है, कुछ नहीं। हमें 10 मिनट केवल मंत्र में देना है। आप देखो ऐसे करके शांत में, बिना माला के भी शांत बैठे चिंतन करें। मन भागने लगे तुरंत उसको तुरंत हटाओ, इतना अभ्यास आ जाएगा। और इसका एक मंत्र हजारों बार जपने के बराबर है। ऐसे जैसे आप देख रहे हो, मान लो राधा 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 लिखा, राधा अंदर से सुना, अंदर से सुन भी रहे, राधा दिखाई भी दे रहा है और अंदर से बोल भी रहे। जब बोलेंगे तभी तो सुनेंगे। बिल्कुल ये एकाग्र स्थिति है एकदम, इसीलिए हम ज्यादा समय नहीं कह रहे। और फिर जब स्थिति बनने लगती तो चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय वो स्थिति बने। पर वो बहुत कृपा की बात है। अभी अभ्यास आप ऐसा करें। हम लोग जो सोचते हैं कि देखो उस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर दुख दिया है, मेरे कर्म ने जीवन भर उससे दुख दिलवाया, मेरे कर्म ने, तो उसको बेचारे को क्या दो, हमारा कर्म है। इस आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब यही सबको भूल है कि तो किसी के भाग्य में लिखा होता कुछ नहीं। तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो, भगवान को जो प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। देखो आप देखो अपना जीवन देखना, एक साल में आप बदल जाओ, एक चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। देखो आप देखो अपना जीवन देखना, एक साल में आप बदल जाओ, एक साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओ। रात्रि में शयन करते समय अपने को मृत तुल्य समझने की चेष्टा करें कि अब मानो मैं मृत्यु की सैया में जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, अगर मृत्यु होती तो भगवदाकार वृत्ति, पूर्ण भगवदाकार वृत्ति। हम नींद के लिए नहीं पड़े, हम भगवदाकार वृत्ति करके चिंतन करते, अब नींद लग गई, भूल गए, जब जगे तो वही भगवदाकार वृत्ति होगी। तो नींद भी उसका भजन, निद्रा समाधि स्थिति, वो नींद भी उसका भजन माना जाता है। तो 9-10 के बीच में सोना भगवत चिंतन करते हुए, और 2 से 3 के बीच में जग जाना। 2 बजे जग जाए, 2:30 बजे जग जाए, 3 बजे, ये आखिरी बात। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, आत्म परीक्षा मत लो, मैं फेल ही हूँ, मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मैं पास हो जाऊं। प्रभु मुझे बल दो कि मैं इस समस्या में आपका सुमिरन करते हुए निकल जाऊं। नाथ अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं गिरी जाऊंगी, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं। आप देखेंगे आपको तत्काल बल मिलेगा, प्रार्थना से तत्काल बल की प्राप्ति। अगर पत्नी अपने अधीन है तो वो चाहे रोज गाली दे, कभी उसको त्यागने का शब्द नहीं। एक दोष पर त्यागा जा सकता है, यदि पति पर स्त्रियों से व्यभिचार करता है तो पति को त्याग देना चाहिए, और अगर पत्नी पर पुरुषों से व्यभिचार करती तो उसका त्याग कर देना चाहिए। ये हमारे शास्त्र की आज्ञा है, और कमियों पे नहीं तो जीवन संकट में पड़ जाएगा, धर्म संकट में पड़ जाएगा, ऐसा शास्त्र है। जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी, जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो, मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इनके नुआ, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। तो जिसे भगवान ने जो रच रखा है वही होगा। भगवान जो रच रखा है वो बड़ा मंगलमय होगा, क्योंकि भगवान मंगल भवन मंगलहारी है। तो हमको भी चिंता क्या करनी है, हमें दिमाग में तनाव क्यों रखना। अगर आप असत आचरण करेंगे, मन के अनुसार चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। तो हमारी प्रार्थना है कि मन 2 प्रकार की इच्छाएं प्रकट करता है। किसी को अपने अधीन करने के लिए केवल उसकी नकारात्मक ही भावना रखी जाए तो नहीं बनेगा। अधीन करने के लिए 2 बातें होनी चाहिए, एक तो प्यार और एक शासन। अब आप इसको दुलार करना है, और इससे शासन भी है। दुलार यदि वो धर्म पूर्वक भोग भोगने के लिए कहता है तो मान जाओ उसकी बात। जैसे वो कह रहा है कि आज रसगुल्ला खाना, कोई गलत बात, धर्मयुक्त है, कोई पाप नहीं। अब ये कहता है कि हमें गंदी बात देखना है, बहुत जन्म हो गए नष्ट करते हुए, नहीं। 2 वृत्तियों से इसको कब्जा करना। अगर धर्म पूर्वक कहता है तो हम भोग लेते हैं, और अधर्म पूर्वक कहता है तो नहीं नहीं नहीं। एक आदमी आया, हम मंदिर में दर्शन कर रहे थे, हमारे ही धक्का मारा, हमारे आगे खड़ा हो गए, धक्का क्यों मारा? 20 वर्ष पहले की बात, ध्यान नहीं दिया। बिहारी जी को देख के हमसे बोला क्यों, हमको धक्का क्यों मारा? बिहारी जी को देख के मुस्कुरा दिया कि 2-4 ऐसे क्या है, क्या है कि हमारी उसकी कोई दुश्मनी है क्या? हमारा कोई कर्म आते ही उसके दिमाग में चढ़ बैठा और हमको पिटवा रहा है। अब उसका कर्म
वही की चौकी के इंचार्ज खड़े थे शादी वर्दी में आरती के लिए, और वो ये देख रहे थे। वो भी जब तक आरती हुई तब तक जो ही आरती खत्म हुई पर्दा हुआ, गिरा कर हमारे सामने इधर उनका भी कर्म था और हमारा भी कर्म, हमें उन्होंने पीटा और पुलिस ने उनको। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, बस तुम जागो तो यार, सो रहे हो जागो। एक बार बात तो मान लो ना, कभी तो किसी की बात मान लो, न परिवार की मानी न बड़ों की मानी, दुष्ट सलाह मन की मानी और दुष्टों का संग किया तो हालत ही होगी। एक बार बात मानो तो आप निहाल हो जाओ। आप एक बार प्रयास करो, फिर मिलते हैं। हारना तो नहीं कभी, ये बात समझ लो, हमारी बात पकड़े रहना, हारना नहीं, तुम प्रयासरत रहना। अगर हम कह रहे हैं तुम्हारे साथ हैं तो हमारी बात को तो मानो, हमसे दोस्ती करके तो दोस्त की बात नहीं काटी जाती, तो बात मान लो हमारी, तो फिर आगे असली दोस्ती हो जाएगी। और इस दोस्ती का परिणाम ये है कि दोस्त रहता ही नहीं, वो वही हो जाता है, जहालत कोई दो नहीं रह जाती, वो वही हो जाता है। ठीक है, वीर वो स्वयं से नहीं निकलता, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट। प्राय इस पर बच्चे ध्यान ही नहीं देते कि ये कोई मार्ग है। परिणाम क्या होता है कि संसार में, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, मानसिक रोग से ग्रसित, क्योंकि इसका परिणाम नहीं है। या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, या फिर आखिरी आत्महत्या कर ले, ऐसी सलाह आपका मन देगा। ऐसी स्थिति ये हम बिल्कुल खुली बात कह रहे हैं। चिंता, भय, शोक, डिप्रेशन, कल्पनात्मक दुख और मृत्यु, इनसे नहीं बच सकते। कोई पद मिले, कोई रुपया मिले, कुछ भी आपको प्राप्त हो जाए, यदि अध्यात्म का ज्ञान नहीं है तो आप निश्चिंत, निशोक, आनंदित और मृत्यु के भय से निर्भय नहीं हो सकते। वो भय सताता रहेगा, चिंता, शोक, नाना प्रकार की। हमारी बात मान लीजिए, हम किसी प्रलोभन से नहीं कह रहे हैं, आपके सुख के लिए कह रहे हैं। आप अपने मन और बुद्धि को सुधारने की कोशिश कीजिए, आप में वो सामर्थ्य है, आपको हारने की जरूरत नहीं। जिंदगी हर कदम नई जंग है, जीत जाएंगे हम। तू अगर यार क्या परेशानी, जब यार से प्यार हो जाता है तो फिर आर पार हो जाता है। यार ऐसा सर्व समर्थ स्वामी मेरा दोस्त, मेरा यार मेरे साथ है, अब किसकी परवाह। तो प्यार ही तो नहीं हो रहा ना प्रभु से, सच्चे दिल से हम उनको अपना यार ही नहीं मान पा रहे। देखो ये मस्ती का मार्ग है, भगवत मार्ग, डरने का मार्ग नहीं, घबराने का मार्ग नहीं, टूटने का मार्ग नहीं। हमने कदम कदम पे देखा मेरे भगवान मेरे साथ रहे। जहाँ कहीं कुछ धोखा, कपट, छल कुछ होने वाला होता है, फौरन उसको बेपर्द कर देते हैं। जहाँ कहीं हमें संकट आने वाला जीवन में हुआ है, फौरन भगवान ने सूचना दी, फौरन भगवान ने रक्षा की, कदम कदम पे भगवान ने रक्षा की। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं।